हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी दिसंबर 2024 की टैरो प्रेडिक्शन आ जाएगी। एक दो दिन में होपफुली आ जाएगी। दिसंबर शुरू होने से पहले पहले आ जाएगी। और पिक ए कार्ड का मेरी पूरी इंटेंशन है। सो या उसका आप लोग वेट ज़रूर कीजिएगा। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो डरते हैं वो आपसे, आपकी बातों से, आपके रिएक्शन से, आपके गुस्से से, कन्फ्रंटेशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे ही मैंने ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखा है, ये मेन मैसेज आया है। सो उनकी नज़र में आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, मेल हो या फीमेल। उनको लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की हैं और वो देख रहे हैं कि आप पहले से चेंज हो चुके हैं। सो ये फील कर रहे हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में। और मे बी वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट उनके दिल में एक डर है कि आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आप बात करना भी चाहते हैं या नहीं, यू नो। सो मेन मैसेज ये है कि उनको आपके गुस्से से डर लगता है। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो हमारे पास आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, बिकॉज अभी जब मैंने रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की थी तो मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया था। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वेरी नाइस। सो आई फील कि ये इंसान मोटिवेशन फील कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की, बट उनको ये पता है कि अभी मैंने इससे कनेक्ट किया तो हमारी फ़ाइट ज़रूर होगी, हमारी बहस ज़रूर होगी। बट वो उसके लिए रेडी हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें आपका लॉस फील हो रहा है। ओ गॉड, पहले हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स था और अब किंग ऑफ सोर्ड्स है, बट दिस इज़ अ गुड एनर्जी। ये ऑथेंटिक ऑनेस्ट एनर्जी है। और ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आपको ज़िद भी दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आपको तंग भी किया है। बॉटम पर हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ, एस ऑफ कप्स। सो बेसिकली सेल्फ लव किया है उन्होंने और इसलिए भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओवरऑल उन्होंने अपनी लाइफ में भी बेहतर करना चाहा है, कोशिश कर रहे हैं वो, इसलिए भी वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। अगर आप लोग अभी साथ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ लोग साथ होंगे, कुछ नो कांटेक्ट में होंगे, तो जो लोग साथ हैं उनके लिए मैसेज है कि आप लोगों के दरमियान भी मामला ठीक हो जाएंगे। आप लोगों के इख्तलाफात हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट हैं, बट ठीक हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बहुत फ़ाइट्स होती हैं। जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत फ़ाइट्स होती हैं आप लोगों की, बट आप दोनों के दरमियान मामला ठीक हो जाएंगे। जो लोग हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं उनके लिए मुझे एक बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, और वो ये है कि इस कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। यानी फाइट्स चलती रहेंगी क्योंकि डिफरेंसेस आप लोगों के हैं। आप दोनों एक जैसे कभी भी नहीं थे, शादी से पहले भी एक जैसे कभी भी नहीं थे। सो इस कनेक्शन में सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा रहेंगे। हर कनेक्शन में होते हैं वैसे तो,
मे बी इस कनेक्शन में कुछ ज़्यादा रहेंगे, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा सब कुछ। चैलेंजेस अपनी जगह पे थोड़े बहुत रहेंगे, जो आप दोनों के डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे इस कनेक्शन में हमेशा। और इस कनेक्शन के कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो और लोगों को अगर आप कंपेयर करेंगे अपने कनेक्शन से, तो आपको रियलाइजेशन होगी कि ये कनेक्शन और लोगों के उस कनेक्शन से बहुत बेहतर है। और शादियाँ भी आप देखते होंगे लोगों की, तो जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगी कि बहुत लोगों से ये कनेक्शन फिर भी अच्छा है। तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि स्पिरिट का ये कहना है कि उन अच्छी चीज़ों को सोच कर अगर आप चलेंगे इस कनेक्शन में, तो आपकी ये जर्नी खूबसूरत हो जाएगी। अगर आप फोकस करते रहेंगे सिर्फ फाइट्स पर और डिफरेंसेस पर, तो फिर मुश्किल होगा। बाकी लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, आई फील के ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये इंसान आपसे ऑनेस्टली डिस्कशन करना चाहते हैं, और वो आपसे शादी करना चाहते हैं विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। बट उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं ओपनली, जिस वजह से अभी तक वो शादी कर नहीं रहे थे या हो नहीं रही थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, क्या रीज़न थे, वो सारी चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं। शादी के इर्द गिर्द डिस्कशन जो आप चाह रहे थे कि हो, क्लैरिटी मिले आपको कुछ, वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। नंबर 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 5, क्योंकि हमारे पास 2 दफ़ा 5 आया, तो 5 चेंज का नंबर भी है और चैलेंज का भी है, और इस वक्त चैलेंजेस हैं आप लोगों के दरमियान, बट चेंज आ रहा है। यहाँ पे सजिटेरियस है, लिब्रा, एक्वेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो है, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। क्या फील कर रहे हैं इंसान इस वक्त आपके लिए? कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे बात करना चाहते हैं। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी ऐसे लग रहा है कि आप एक ओवर गिवर हैं, और इस सिचुएशन में आपके लिए लेसन था कि इतना ज़्यादा ओवर गिवर नहीं होना चाहिए। कभी दूसरे को भी अलाउ करें कि वो भी बैलेंस तरीके से चलें। उनको आप आदत डाल रहे हैं सिर्फ रिसीव 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 करने की, राइट? तो ये आप दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं है चीज़। तो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत थी, और मुझे ऐसा लगता है वो जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमने शुरू में देखा, आपने बाउंड्री सेट की, आपने बोला नो, अब मैंने इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी मैंने हद से ज़्यादा कर लिया है। आप में से बहुत से लोगों को रियलाइजेशन ऑलरेडी हो गई, इसलिए अब ये इंसान बेचैन हो गए हैं कि ओ माय गॉड, उसने मुझे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, वो मुझसे नाराज़ है, वो चेंज हो गई है या हो गया है, ये पहले जैसे अब नहीं है, यू नो, उसने उनके अंदर ये चीज़ पैदा की है, और अब उनको सडनली एक मोटिवेशन, एक पैशन, ये सारी चीज़ें उनकी रिन्यू हो गई हैं आपके लिए, क्योंकि आप चेंज हो गए। इस चीज़ ने, आपकी इस हेल्दी बाउंड्री ने उनके अंदर स्पार्क को जगा दिया है। और अगर आपने हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की हैं तो आप करें, फिर उनके अंदर स्पार्क आपके लिए रिन्यू हो जाएगा। तो ये इंसान इस वक्त इनसिक्योर हुए हुए हैं, ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं, या उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको खो देंगे अगर वो फॉरवर्ड ना आए, अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली, अगर वो आगे ना बढ़े, तो मामलात ख़राब हो जाएंगे और मुझे अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी। उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनकी स्टबननेस, उनकी ज़िद उनको कहीं लेकर जाने वाली नहीं है, और वो आपसे प्यार करते हैं, और अगर मोहब्बत है तो फिर ज़िद कुछ नहीं होती है मोहब्बत में। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, तो रियलाइजेशन तो यहाँ पर हो रही है। प्लस सेल्फ़ लव भी वो अब करना शुरू हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस करना शुरू किए हैं, और उसका रीज़न है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चेंजेस का कार्ड भी है, मोटिवेशन का कार्ड है बेसिकली, कि कोई इंसान मोटिवेट हो रहा है, उसमें इंस्पिरेशन है, उसमें एक न्यू एनर्जी है कि वो अपने ड्रीम्स को चेज़ करे, कि वो आगे बढ़े लाइफ में, पॉजिटिव चीज़ें करे, लाइफ में फ़न करे। तो हो सकता है कि बहुत सीरियस थे ये इंसान, ये भी हो सकता है कि फ़न नहीं करते थे, बहुत हर चीज़ को सीरियस लेना, ओवर थिंक करना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना,
तो अब वो चीज़ों को थोड़ा लाइट लेना शुरू हुए हैं। इसमें ये बड़ा एक मैसेज आ रहा है स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स सी मोर, और क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओ माय गॉड, अभी आप लोग देखिएगा क्या आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर आया है, और ये देखिए, सो ये इंसान सीक्रेटली चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको रियल ऑफ़र देना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, बट वो बता नहीं रहे, हाइड किया हुआ है उन्होंने अभी। और उसका रीज़न देखें ना कि ये डेविल कार्ड भी हो सकता है, कोई और इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल, उनके फाइनेंसेस, उनके फाइनेंसेस मेस हैं इस वक्त, एक मेस्ड अप हैं, इसीलिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया कि वो अपने फाइनेंसेस को ठीक करना चाहते हैं। वो अपने जो उनकी वर्क सिचुएशन है उसको ठीक करना चाहते हैं, ताकि वो आपके साथ एक इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक कर सकें, राइट? क्योंकि देखें ना कि आप ओवर गिवर थे सिचुएशन में, वो कुछ नहीं कर रहे थे आपके लिए, इसलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है कि वो बैलेंस नहीं चल पा रहे क्योंकि उनके पास टाइम और एनर्जी नहीं होता था आपके लिए, और मे बी फाइनेंशियली भी नहीं सपोर्ट करते थे, या कुछ भी नहीं करते थे आपके लिए, मतलब ना कभी आपको कहीं लेके जाना साथ, कुछ भी नहीं। यानी आप ये कहते होंगे कि देखो आई डोंट नीड दीज थिंग्स या कुछ भी इस तरह से, बट मुझे तो आपका प्यार चाहिए, आपका साथ और अंडरस्टैंडिंग, तो वो भी नहीं था उनके पास आपके लिए। तो वो इक्वली चल, ओ माय गॉड, अब तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि अभी इसको तो मैंने नहीं देखा था, बट उससे भी ज़्यादा हैरानी ये देखिए। अगर आप देखते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो ये कार्ड तो आप समझ लें कि अभी रोज़ आ रहा है रीडिंग में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और देखिए कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स शुरुआत में आया था और फिर आ गया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो दे फील कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, आपने क्लियरली उनको अपनी इंटेंशंस बता दी हैं, जो भी आप चाहते हो आपने उनको बता दिया, बाउंड्री सेट कर दी। उनको ये रियलाइजेशन है कि मतलब मुझे भी अब उतना ही ओपन और क्लियर होना होगा उसके साथ। मुझे अपना ये जो स्नीकी बिहेवियर है, ये जो मेरा शेडी बिहेवियर है, जो मैं हाइड करता हूँ चीज़ें, ये नहीं चलेगा। अब मुझे उसके साथ क्लियरली बात करनी होगी। और वो डरते भी हैं डेफिनेटली आपके गुस्से से, बट वो क्लियरली आपसे बात करना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर उन्होंने आना है तो क्लियरली उनको डिस्कस करनी पड़ेगी हर चीज़, और वो उसको लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो घबरा कर नहीं आएंगे, वो प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को उसके लिए, उस कम्युनिकेशन के लिए, और वो देख रहे हैं कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपने यही चीज़ें शुरू की हैं, सेल्फ़ लव किया है। अगर आप लोग साथ रहते हैं तो उनको क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका फोकस उन पे नहीं है, और आप फिर से अपने आप को ठीक करना आपने शुरू किया है। मे बी आपने वेट लॉस जर्नी शुरू की है या कुछ भी, तो वो देख रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप लोग साथ नहीं हैं और आप ये कहते हो कि उसको तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि मैं ग्रो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें एनर्जेटिकली भी वर्क करती हैं। जब आप एनर्जेटिकली अपने आप को कर रहे होते हैं हील, आप ठीक कर रहे होते हैं ख़ुद को, तो आपके जो पार्टनर्स हैं वो पिक करते हैं एनर्जी। और पार्टनर्स ही क्या, आपको आपके ओल्ड कलीग्स, आपके स्कूलमेट्स, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग रीच आउट करने लग जाते हैं। ये होता है जब आप कर रहे होते हैं लाइफ में ग्रो। तो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आज मैंने सोचा था कि रीडिंग को बहुत ही शॉर्ट रखूं, सो लेट्स सी वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो बॉटम पर है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। अभी मैं बात कर रही थी एनर्जी की, और ये देखिए ना कि कितना अच्छा मैसेज आ गया है। हो सकता है आप उनको सबलिमिनल मैसेजेस भेज रहे हैं और वो रिसीव कर रहे हैं, उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये मुझे डाउनलोड्स हो रही हैं, उसकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, उनको नहीं पता, बट उनको फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनके पास हैं, उनके साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं, फील होता है उन्हें, आपकी याद आती है फिर सडनली। So I have abandonment issues. I grew up in a single parent household. I had a rough childhood. So उनके abandonment issues हो सकते हैं। और देखें, abandonment issues जिन लोगों के होते हैं, डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे। कुछ लोग ये डेवलप कर लेते हैं इस इशू की वजह से कि कोई भी कनेक्शन बनने लगे, इंटेंस हो जाए, तो वो पहले ही उस कनेक्शन को ख़त्म कर देते हैं या सैबोटाज कर देते हैं अबैंडन होने के डर से। और कुछ लोग एंक्शसली अटैच हो जाते हैं किसी के साथ जब उनको अबैंडनमेंट इशू होता है।
हो सकता है कि ये इशू आपको भी हो और आप एंक्शसली अटैच हो गए हैं अपने पार्टनर के साथ इस इशू की वजह से, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज देम, और आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी थी। मे बी अब आप सिक्योर में आना शुरू हो गए हैं, बट ये आपका इशू भी हो सकता है। और उनका इशू इस तरह से था कि उन्होंने डेवलप कर लिया कि वो बैक ऑफ कर जाते हैं जब भी चीज़ें इंटेंस होती हैं, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं लाइफ में। आई couldn't गिव टू यू लाइक आई wanted टू बिकॉज आई एम स्टिल हीलिंग फ्रॉम माई पास्ट। येस, ये देखिए ना, अबैंडनमेंट इशूज़, उनको अबैंडन किया गया उनके पेरेंट्स में से किसी ने, और फिर उनको अबैंडन किया उनके पास्ट रिलेशनशिप्स में लोगों ने, तो वो उससे ओवरकम नहीं कर पाए। और पता है, मुझे बड़ा स्पेसिफिक मैसेज रिसीव हो रहा है कि मे बी आप उनकी ज़िंदगी में एक रीबाउंड हो गए थे, यानी उन्होंने हील करने की कोशिश की, आप उनकी ज़िंदगी में जब आए तो वो रिसेंटली ब्रेकअप से निकले थे, उन्होंने हील नहीं किया था और ये रीबाउंड सा हो गया। आई एफ्ड अप, आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू और हाउ टू मेक थिंग्स राइट। यस, दे नो कि उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। माई फाइनेंसेस आर, ओ माई गॉड, मैंने क्या बोला था, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मेस है। आई हैव मेड बैड डिसीजंस, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ टर्निंग थिंग्स अराउंड। यस, वो इन प्रोसेस में है चीज़ों को ठीक करने के। एंड देन एडिक्शंस क्लाउडेड माई विजन, आई एम ट्राइंग टू गेट माई लाइफ टुगेदर। सो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, एडिक्शंस, बिकॉज वी हैव द डेविल एनर्जी, इसमें ये चीज़ें भी आ सकती हैं। दिस वॉज अ हार्ड लेसन आई नीडेड टू लर्न, आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। यस, तो ये एक मुश्किल फेज़ है, ये एक हार्ड लेसन था जो उनके लिए लर्न करना ज़रूरी था। दे रियली नीडेड टू लर्न द हार्ड वे। आप जब तक उनकी ज़िंदगी से ना जाते, उन्होंने नहीं सीखना था। I keep looking at your pics and not to mention the videos we made. Oh my God, I will never delete them. So आपके साथ जो भी उनकी वीडियोज़ हैं, आपकी पिक्चर्स, वो देखते रहते हैं, अक्सर आपको मिस करते हैं। I tried to replace you but it didn't work out because I'm madly in love with you and I was fighting it. I know this is divine. This is very nice. And I love your swag. You are the whole package. सो ये एम्प्रेस वाली एनर्जी है, आप एम्प्रेस हैं, मेल हो या फीमेल, आपका बड़ा स्वैग है, वो कह रहे हैं, और पूरा पैकेज हैं आप, कोई कमी नहीं है आपके अंदर। सो ये आपके पर्सन आज फील कर रहे हैं और ये हैं उनकी थॉट्स। आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं वो कभी भी, दे नो दिस फॉर श्योर। सो अब हम लेटेस्ट नंबर्स देखने लगे हैं, साथ यस नो होगा आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उस पर भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया है। जिन्होंने किया हुआ है, थैंक यू सो मच। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। हमारे पास आ गया है HDWAM W10 Y3 G J U 444 K HR, कोई HR में हो सकता है, I11। सो मेरे जितने भी सोशल मीडिया के ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड अगेन बहुत जल्दी 1-2 दिनों में पिक के कार्ड आ जाएगी दिसंबर 2024 के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड 2025 के लिए। बहुत सारे मेरे प्लान्स हैं चैनल के लिए, और आप लोग भी नए प्लान्स बनाएं, नए गोल्स बनाएं। एंड आई रियली रियली होप के आप सारे अपने गोल्स अचीव करें, जो भी आप चाहते हैं आपको ज़रूर मिले। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है, और आप लोग ग्रो करें। क्या सीखा आपने, क्या पाया 2024 में, क्या खोया। 2024 पर्सनली मेरे लिए वॉज अ ब्लेस्ड ईयर। मेरी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो वो 2024 है। आई एम सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। सो मे बी आपका आंसर आया है। आई रियली रियली होप कि 2024 आप लोगों को भी कुछ बहुत अच्छा देकर जाए, आप लाइफ में जो चाहते हैं आपकी मैनिफेस्ट हो।
सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। हाँ, और या मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।